नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमन भास्कर है और मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और आपका मेरे YouTube चैनल इतिहास की रोशनी में स्वागत है। हम 2 दिन से बात कर रहे हैं ये किसान आंदोलन की। तो हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा कर लिया था जो 1895 से चला था और 41 तक ख़त्म हुआ। सबसे लंबा चलने वाला और अहिंसात्मक आंदोलन था। इसका प्रथम चरण का नेतृत्व तो साधु सीताराम दास ने किया था जो 15 तक के चला था, और दूसरे का विजय सिंह पथिक जो 15 से 23 तक चला था। और बाद में इसका नेतृत्व माणिक्यलाल, रामनारायण चौधरी और स्थानीय नेताओं के द्वारा किया गया था। फिर 41 में इसका समझौता होने के कारण ये समाप्त हो गया। और आज हम दूसरा किसान आंदोलन पढ़ेंगे जो है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन की हम बात करें तो ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और उस समय मेवाड़ के अंडर आने वाले 16 प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने होते थे उनमें से एक था बेगू। 16 में से, जैसे हमने कल भी बात की थी, बिजोलिया भी एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और ये भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बेगू। और ये वर्तमान में कहाँ पे है तो चित्तौड़गढ़ में है। इसकी बात करें तो वहाँ पे तो परमारों का राज था और यहाँ पे चुंडावतों का। चुंडावत कौन थे तो ये हम जैसे बात करते हैं कि राणा लाखा का बेटा था जिसने अपने भाई के सिंहासन के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया था कि भाई मेरा भाई राज करेगा, मैं इस पे कभी नहीं बैठूंगा। इसके कारण इसे भीष्म भी कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म चुंडा को कहा जाता है। तो उसमें से इस बलिदान के लिए चुंडा के जो वंशज थे उनको 4 ठिकाने, जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे ना, उनमें से 4 चुंडा को दिए गए थे। एक तो ये अपन सब जानते हैं सलूम्बर, दूसरा ये जो था बेगू, और तीसरा आमेट, और एक हम जैसे बात करते हैं देवगढ़ की, वो भी इसमें ही आता था। तो ये चुंडा ने जब ये कर दिया था कि भाई चुंडा ने जब ये सिंहासन त्याग दिया था तो उसके भाइयों को ये दिया गया था कि चुंडा के वंशजों को सलूम्बर, बेगू और आमेट, देवगढ़, ये 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से ये 4 चुंडा को दिए गए थे। उसमें से एक था बेगू। बेगू में किसान आंदोलन की बात करें तो ये 1921 से 25 तक चलने वाला था और ये 1921 से 25 तक चला था। और इसकी शुरुआत बोलते हैं तो इसमें भी धाकड़ जाति के किसानों ने किया था और इसका मेन जो स्थान था वो मेनाल का भैरवकुंड स्थान था। तो ये 1921 में चालू हुआ। यहाँ पे कौन किस जाति के किसान थे तो वो थे धाकड़ जाति के किसान। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी तो वो था मेनाल वैसे भीलवाड़ा में भैरवकुंड स्थान है। मेनाल के भैरवकुंड से ये चालू हुआ था। भैरवकुंड भीलवाड़ा में पड़ता है। तो इसकी बात करें जैसे जो बेगू किसान आंदोलन तो 1921 में धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया था। मेनाल के भैरवकुंड स्थान पे भीलवाड़ा से चालू किया गया था। तो इसके हम जाहिर सी बात करते हैं कि भाई इसका कारण क्या था, तो वही कारण इसके हैं जो वहाँ पे थे। वहाँ पे 84 प्रकार के कर थे, यहाँ पे जो थे वो 53 प्रकार के कर थे। उनसे परेशान जागीरदारों के जुल्मों से परेशान थे लाग बाग। और एक जो हम बात करते हैं वो लाटा कुंता है कि इनका कहना था भी हमसे तोल के ले लो, आप लाटा कुंता के हिसाब से क्यों लेते हो। तो एक तो 83 प्रकार के लाग बाग थे और मतलब कर थे, और लाग बाग लाटा कुंता अधिक भू राजस्व थाई।
अधिक भू राजस्व था और बेकारी भी थी यहाँ पे। तो ये इसकी बात थी कि भाई कहाँ से चालू। पहले तो बेगू कहाँ पे, चित्तौड़ में, जो मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक था, जो चुंडा के भाइयों को दिया गया था। सलुम्बर, बेगू, आमेठ, देवगढ़। आमेठ वही है फत्ता सिसोदिया का जो संबंध था वो आमेठ से था। जैसे चित्तौड़ के जो तीसरे शाखी की बात में आते हैं वो। और इनकी शुरुआत ये कब से कब तक था, तो 21 से 25 तक चला था। और 1921 में धाकड़ जाति के जो किसान थे वो मेनाल के भैरवकुंड स्थान से चालू हुआ, जो भीलवाड़ा में पड़ता है वर्तमान में। इसके कारण कोई पूछे तो ये 53 प्रकार के कर, लागबा, कुंटा, लाटा, कुंता, अधिक भू राजस्व, बेगारी आदि कारण थे। और इसके जो नेतृत्व की बात करते हैं तो वो था रामनारायण चौधरी। क्या हुआ कि जब ये धाकड़ जाति के किसान मेनाल नामक भैरवकुंड स्थान पे एकत्रित हुए थे ना, तो भाई बात की कि भाई अब हमें भी आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि बिजोलिया की जाहिर सी बात है किसानों की जो आंदोलन की बात थी वो यहाँ तक बेगू तक पहुँच गई थी। तो इनका भी कहना था कि भाई अब हम भी चालू करें। तो बोले हम भी किसी की मदद लेते हैं। तो ये जो राजस्थान सेवा संघ था ना उसके पास गए। वहाँ पे जाके विजय सिंह पथिक से बात की कि भाई आप हमारा नेतृत्व करो, जिस प्रकार आपने बिजोलिया में नेतृत्व किया है तो उसी प्रकार हमारा भी नेतृत्व किया करो। तो भाई जाहिर सी बात है उन्होंने बोला कि विजय सिंह पथिक ने कि मैं बिजोलिया में तो व्यस्त हुई, तो आपका नेतृत्व नहीं कर सकता, तो मैं अपने मंत्री को भेज देता हूँ। तो जो राजस्थान सेवा संघ था ना उसके मंत्री थे ये रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी को इनके पास भेजा कि आप जाओ और वहाँ पे किसानों से बात करो और कि भाई उनकी समस्या क्या है और उनका नेतृत्व प्रदान करो। तो नेतृत्व प्रदान करने के लिए रामनारायण चौधरी को भेजा है यहाँ पे। उस समय नवाब का मेवाड़ का जो दीवान की बात करते हैं वो था दामोदर लाल। ये मेवाड़ के दीवान की बात करते हैं तो वो था दामोदर लाल। तो भाई रामनारायण चौधरी ने बोला कि चलो भाई दामोदर लाल से बात करके आते हैं। तो ये किसानों के साथ दामोदर लाल के पास किसानों के साथ दामोदर लाल से मिलने गए। वहाँ पे जाके बोला कि हमारे यहाँ इतने प्रकार के कर हैं और जो लाटा कुंता है, बेगारी है, ये सब हैं, तो आप इनका थोड़ा निदान्त करो। दामोदर लाल सीधा ही बोले मुंडो उठा गया है उन्हें बैठे उठा चले जाओ, सीधा सीधा भाजा। तो फिर रामनारायण चौधरी वापस बेगू पहुँचते हैं और वहाँ पे ये बोलते हैं कि अब हम किसान आंदोलन चालू करेंगे। तो इनके नेतृत्व में फिर चालू किया गया। तो दामोदर लाल से मिलने कौन गया था? रामनारायण चौधरी, जो मेवाड़ के दीवान हुआ करते थे। दामोदर लाल उनसे बात की, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो ये फिर आंदोलन पर उतराए कि भाई अब किसानों ने पूछा कि अब क्या करें। तो बोले सीधी सी बात है कि हमें न तो कर देना है, लाटा कुंता नहीं करवाना है, भूमि पैमाइश नहीं करवानी, बेगारी तो बिल्कुल नहीं देनी। ऐसे करके बोले ये करो और फिर किसान आंदोलन हम चालू करते हैं। तो ये करके फिर ये इन्होंने जो कर देना था वो भी बंद कर दिया, लाटा कुंता भी बंद कर दिया और किसान आंदोलन की शुरुआत कर दी। और उस समय जो शासक था मेवाड़ का तो वो थे भोपाल सिंह, नहीं फतेह सिंह वहाँ पे शासक थे। तो अंग्रेजी सरकार ने सोचा भाई बिजोलिया में आपके शासन में आंदोलन हो गया और यहाँ पे अब बेगू में स्टार्ट हो गया, तो आपके तो मतलब राज ढंग से कर रहे नहीं हो। तो फतेह सिंह के जो बेटे थे कुंवर शाह, तो उनको वहाँ पे शासक नियुक्त कर देते हैं, जो थे भोपाल सिंह। क्या आप ढंग से शासन नहीं कर रहे तो हम भोपाल सिंह को शासन सौंपते हैं। तो अंग्रेज़ों ने फतेह सिंह को हटा के भोपाल सिंह को शासन सौंप दिया था ताकि ये ढंग से शासन कर सकें। और वहाँ पे जो आंदोलन है वो चालू हो रखा था।
फिर जो अनूप सिंह था वो यहाँ का जो जागीरदार था, अनूप सिंह चुंडावत, अनूप सिंह चुंडावत ने सोचा भाई एक बार बात करके देख लेता हूँ किसानों से, क्योंकि इसने देखा कि भाई ज़्यादा किसान आंदोलन ज़्यादा हो उससे पहले तो इसको दबाना ही अच्छा होगा। तो इसने जाहिर सी बात है इससे बात करना चाहा कि भाई बात करें, तो इसका मीडिएटर बने थे विजय सिंह पथिक 1922 में। जून 1922 में पथिक जी ने अजमेर में इनकी मुलाकात करवाई थी और विजय सिंह पथिक मीडिएटर थे और अनूप सिंह और किसानों के बीच में समझौता करवाया था कि भाई आप ये देख लो। तो भाई अनूप सिंह ने बोला कि जाहिर सी बात है कि भाई मैं ये शर्तें आपकी मानने तैयार हूँ कि भाई आप जो भी बोल रहे हो कि किसानों का कर माफ़ करो, जो था ये 83 प्रकार के कर हैं उनको कम किया जाए, बेगारी कम ली जाए, भूमि चारागाहों पर टैक्स था वो उठवाया जाए। तो भाई अनूप सिंह ने बोला ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं इसे लागू भी कर दूंगा। फिर क्या हुआ कि जो मेवाड़ सरकार थी ना वो इस समझौते को मानने से इनकार कर देती है। मेवाड़ सरकार बोलती है कि भाई शासक तो हमें, अनूप सिंह कौन होता है कि हमारे बीच में ये निर्णय लेने वाला, क्योंकि भाई जाहिर सी बात इसका भी गोट हो गया कि भाई मेरे को बिना पूछे आपने ये निर्णय क्यों लिया। तो ये था, ये जाहिर सी ये उल्टा ही था बिजोलिया का। बिजोलिया में वो जो सामंत था वो नहीं मानता था और मेवाड़ सरकार ने मान लिया था, मगर यहाँ पे बेगू में मेवाड़ सरकार नहीं मान रही थी और अनूप सिंह ने वहाँ पे जो सामंत था वो यहाँ पे समझौता कराने के लिए तैयार था। और जो मेवाड़ सरकार में जो बंदोबस्त अधिकारी था जो हमने बिजोलिया में बात की थी वो था ट्रेंच। तो ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक की संज्ञा दी गई कि ये तो बोल्शेविक है, बोल्शेविक समझौता है। तो ये तो बोला कि नहीं ये तो जाहिर सी बात है ये तो बोल्शेविक समझौता है, इसने तो ये कहा और मेवाड़ सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। बोल्शेविक जो था वो रूस की एक क्रांति हुई थी, मतलब बोल्शेविक एक रूस की जो पार्टी थी वो थी 1917 में। इसने वहाँ पे विद्रोह कर मतलब आंदोलन किया और जो वहाँ के शासक जिसे हम जार बोलते हैं उसे उसने तख्त से हटवा भी दिया था। तो ये बोला कि उसी प्रकार से ये है कि किसानों ने ये किया और अनूप सिंह ने हार मान ली कि भाई किसानों के आगे झुक गया। तो फिर मेवाड़ सरकार ने अनूप सिंह को बोला कि भाई जी मालक रहा है हो। अनूप सिंह भाजो गए उदयपुर में जाके इन नज़रबंद कर दियो गयो। अनूप सिंह बोले के कारण हो, बोले तो समझौता बड़ा ही करावा लागो मान बिना पूछे, बोले बिना फालतू को धरनी हो रहे है। बोले हम तू बिना फालतू को समझौता करवाए के कारण तन बंदी बना इन नज़रबंद कर दिया गयो उदयपुर के अंदर अनूप सिंह चुंडावत ने। फिर बोले कि बिजा उस प्रशासन बोले भी टेंशन मत ले, मार्के ने एक बहुत ही जोरदार आदमी है जो था अनूप सिंह, उन्हें अनूप सिंह को तो नज़रबंद कर दिया था सॉरी, और प्रशासक जो था वो अमृतलाल को बना दिया था यहाँ पे। अमृतलाल को बोले कि साहब थे जाओ और बेगू में आप थारो किसान जो प्रशासक है वो मतलब प्रशासन है वो संभालो। तो वो भी एक बहुत ही जोरदार आदमी हो, रिश्वत क्लेरवियाँ रूसखोरी क्लेरवियाँ जाने जाता हो कि भाई पिसो है तो वो भी का कहानी है अमृतलाल। तो वो यहाँ का आदमी हो कि भाई मैं तो पिसो बोला। तो वो जाहिर सी बात है किसान की क्यों सुना को बाद में अत्याचार बढ़ाया वहाँ के ऊपर जो थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह करवाना वो सब करवाता है। और जो था ट्रेंच को बोला सरकार ने, जो ये बंदोबस्त अधिकारी था ट्रेंच, इसे सरकार ने बोला कि साहब अमृतलाल तो पूछ गो पिस्सा का मामला में वो तो है भी है कमीना आदमी, बोले भी पर तो पूरा विश्वास है मगर एबर थे जाए कि एबर थे और देखो जरा इन भेजियो 13 जून ने 13 जून ने वो भाई जी बेगू पूछ गो। तो बेगू जाएगी जब किसानों ने बोलियो कि आ जाओ बात करस्या मंथन की मन की बात करस्या। जरा भाई किसान बोलिया कि
तो हाथों को बस सही है मगर मारो, क्योंकि किसानों को एक बेगू वहाँ पे जो मुख्यालय था वो नहीं था, वहाँ रायता नामक स्थान था, रायता नामक स्थान पे इनका मेन केंद्र था किसानों का। तो किसान अड़े हुए थे कि तू रायता और ट्रेन से बोले बेगू आ जा, और जो किसान की नहीं मैं तो ये जो हल्ला ही को नहीं, वो भी बोले ठीक है मैं बताशू था। फिर किसान बोला कि भाई जब तुम्हारी बात अनूप सिंह के साथ होएगी ही तो फिर थे बीच में क्यों आओ हो जाए को, मतलब इन्होंने इको बहिष्कार कर दिया कि तू उठो जा, मानने की तेरी जरूरत को नहीं। मान अनूप सिंह की कि अनूप सिंह आगे बात संभव मान ली ही, जहाँ बोले तू अड़े जाना ओ भाई जे भी तब तो एडो बाद में क्यों एक बार बेइज्जती कर दे कि भाई एक तो मैं बेगुम आगो थे को, मैं बेगुम को नहीं आ थे को रायता नामक स्थान पर आ बाद रायता पर आया बाद में भी थे यहाँ खोई की तो इधर रायतो फिलहाल ना है कि अनूप सिंह तो मालूम समझो तो कर लिया हो तो इधर के रायतो ले बिखेर बन आए हैं। तो ये था ट्रेन का भी बहिष्कार कर दिया। फिर भाई थोड़ी बहुत बातचीत और हुई, अमृतलाल ने भी कोई सहयोग नहीं किया था किसानों का। फिर एक सम्मेलन हुआ जो था किसानों का, वो था गोविंदपुरा में। गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा में किसानों को एक सम्मेलन हो रहे तो फिर इधर एक वो जो ट्रेन थो वो खार खाइडो हुई, वो इधर गोली चला दी। तो ये गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 13 जुलाई होगा, मतलब 13/7 और 1923 को। जस्ट ट्रेन आयो ना, ट्रेन कद आयो 13 जून को, एक महीना बाद में ही 13 जुलाई को। तो 13/7 और ट्रेन ने गोलीबारी और लाठीचार्ज को आदेश दे दियो। तो यहाँ रूपा जी और कृपा जी दो किसान हा, रूपा जी दाकड़ कृपा जी। तो रूपा जी और कृपा जी यहाँ शहीद होगा। ये तो राम ने प्यारा होगा गोली खा की, और अति गोली चाली बस 2 आदमियों की पाती आई, ज्यादा का को नहीं आई, और आगे लाठी पाती आई कि गोली कम ही चलाई दिखे मन। बाकी बताओ तो यूँ फायरिंग हुई, हालांकि 2 की पाती आई जो ना कम ही मान लिया बा कि गोली कम ही। ट्रेन चला तो दी रूपा जी और कृपा जी सल्ट का। अब इन्हें याद क्या रखोगा कि भाई जाहिर सी बात है हम बहुत हत्याकांड पढ़ेंगे, बहुत से सम्मेलन पढ़ेंगे, तो इतनी चीज़ें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना हो सके उतना सरल करते हैं हम हर चीज़ को। तो इसका ऐसे याद कर लेना कि गोविंद जब 13/7 हो, गोविंद जब 13/7 हो तो रूप और कृपा निखरती है। तो दोबारा सुन लेना कि गोविंद 13/7 हो तो रूप और कृपा होती है। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ये जब फायरिंग में ये 2 शहीद हो गए थे, फिर जाहिर सी बात है थोड़ा आक्रोश बढ़ा भी। फिर किसान आंदोलन धीरे धीरे समाप्त भी होने लगे, क्योंकि इनके पास नेतृत्व करना कोई बचा नहीं था और अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि एक तो जो सेमलिया और वह सेमलिया की जो सामंत था वो भी इनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। और एक ये अमृतलाल लाई गया था पिसड़ आदमी, तो सरकार की बात सुना होगी, सरकार में पिसा दे तो बढ़िया कुट्टो पकड़ की मरनो तो कोई चाहे को नहीं, आंतड़ा पांचड़ा से एक कर दो बाग में हो अमृतलाल। तो फिर यहाँ वो चलियो कि भाई अभी धीरे धीरे आंदोलन समाप्त होने की कगार पर आवला हो, क्योंकि जाहिर सी बात है लंबा वो ज़्यादा जो थे अत्याचार बढ़ गया था और ढंग से कोई प्रशासक भी नहीं था यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे आ गया। तो फिर इस जो था गोविंदपुर हत्याकांड, इसके सभी अखबारों ने आलोचना करना शुरू कर दी। जैसे हमने कानपुर से जो अखबार पढ़ा था किसका, प्रताप अखबार कानपुर से, वो उसने इसकी आलोचना की। राजस्थान केसरी इन्होंने सब ने इनकी आलोचना की थी। तो वही था। और फिर
फतेह सिंह को जब तरुण राजस्थान ने बोला कि भाई राणा जी आपको न जब यहाँ से हटा दिया, तो ये फतेह सिंह को हटा के भोपाल सिंह को बना दिया गया था, क्योंकि आंदोलन ज़्यादा होने लग गया था तो अंग्रेज़ों को। तो तरुण राजस्थान वालों ने बोला कि राणा जी तो थाने हटा दियो फतेह सिंह ने, तो भाई भोपाल सिंह ने दिए तो थे थारो वापस ले लियो, अंग्रेजा ने कहा भाई हस्तक्षेप मत करने दो। तो भोपाल फतेह सिंह का ज़्यादा तो क्यों चलेगा कोई नहीं, वो एक प्रभाष चंद्र चटर्जी हो, प्रभाष चंद्र चटर्जी एक डेढ़ी बंद कर दी। बोले अठी ना बोले तू, बोले के राणा जी की फतेह सिंह की थोड़ी बहुत चाली, जब वो प्रभाष चंद्र चटर्जी की ना डेढ़ी बंद कर दी कि तो आज के बाद में दिख गए ना मन तो गोली मरवा दूंगा। बोले वादा होकर तो तू मरवाई, मगर मैं अब तेरे मरवा दूंगा ना। बोले तो दिख गया मना ओ वाइड हो तो वो बोलो राणा जी मैं तो सच्ची में कौन दिखो, बोले सच्ची मैं मत दिख जे तो चाहिए कि तो डोडी बंद कर दी, ज़्यादा भी तो चलेगा नहीं फतेह सिंह को, बस ये केवल डोडी बंद करी ही। और फिर एक माइन जब रामनारायण चौधरी को भाई मेवाड़ सरकार ने जब वो कर दिया था कि अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था रामनारायण चौधरी और जो भी ये नेता थे उनके खिलाफ कि इनको पकड़ो और जेल में डालो, तो फिर पथिक जी ने उड़ता लेवा को शौक हुई, तो ए जहाँ आगा बोलो थारे खिलाफ आए थे तो अंडरग्राउंड जो मैं को नेतृत्व करूँ यहाँ पर। तो आतानी मेवाड़ सरकार आई चाहे 10 सितंबर को, और न 1923 को इनको गिरफ्तार कर लिया। कब? 10 सितंबर 1923 के साहब यू आर अंडर अरेस्ट, और इन्हें मेवाड़ सरकार के अंदर रखा गया था और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल की सज़ा सुना दी थी। तो फिर अब इनके पास कोई नेता नहीं बचा, क्योंकि जो भी स्थानीय नेता थे मेन और रामनारायण चौधरी था उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया था। तो जो पथिक जी थे वो नेतृत्व करने के लिए यहाँ आए, तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया 10 सितंबर को। तो फिर ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया और थोड़ी बहुत इनकी शर्तें मान भी ली गई थी, क्योंकि ये एक बड़ा हत्याकांड हो गया था कि भाई किसानों पे गोलियां और लाठियां चलाई गई थी, तो थोड़ी बहुत बातें मान भी ली गई थी और इस तरह आंदोलन समाप्त हुआ। ये था हमारा बेगू का किसान आंदोलन। तो एक बार रिविजन करते हैं कि ये कब से कब तक। बेगू था चित्तौड़ के अंदर मेवाड़ का प्रथम सैनिक ठिकानों में से एक, और जो 1921 से 25 तक चला था। नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। शुरुआत में 1922 में पथिक जी ने अनूप सिंह चुंडावत जो यहाँ का सामंत था और किसानों के बीच में अजमेर में एक समझौता करवाया। मेवाड़ सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। ट्रेंस ने इसे बोल्शेविक की संज्ञा दी गई और उसके बाद में अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया गया उदयपुर में, और अमृतलाल को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। और फिर एक गोविंदपुरा हत्याकांड होता है जो 13/7 और 1923 रूपाजी और करपाजी इसमें शहीद हो गए। ऐसे गोविंद 13/7 हो तो रूप और कर्प निखरते हैं, ऐसे थोड़ा याद कर लेना। फिर फतेह सिंह ने उसकी प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्यूटी बंद कर दी थी और सभी अखबारों पर मेवाड़ पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस हत्याकांड के बाद में जो तरुण राजस्थान, प्रताप अखबार, राजस्थान केसरी, इनको मेवाड़ में प्रतिबंध कर दिया गया था कि आप मेवाड़ में ये बेच नहीं सकते। मेवाड़ रियासत के अंदर जो भी ठिकाना जो भी आता है उसके अंदर, क्योंकि उसमें काफ़ी आलोचना कर रहे थे, तो इसके कारण फिर तो यहाँ पे विजय सिंह पथिक आए, क्योंकि सभी के खिलाफ अरेस्ट वारंट आ गया। तो विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व करना सोचा, तो ये यहाँ पे आए। तो इसको 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया और मेवाड़ सरकार के अंदर रखा गया और 5 साल की सज़ा सुना दी, और 27 में तभी तो बरी होते हैं। तो ये था हमारा बेगू किसान आंदोलन। अब अगला किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे, बूंदी किसान आंदोलन। तो उसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।